सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सभी ये सत्संग का आनंद लेते हुए, संतों की वाणी को श्रवण करते हुए, अपने जीवन की ओर नजर डालते हुए कि हर वचन, चाहे आज या जब भी एक संतों की वाणी सुनते हैं, तो वो ऐसे वचन होते हैं जो जीवन को बदल देते हैं। ये अपने अंदर झांक कर अपने अंदर बदलाव, और कोई ऊपरी दिखावरी बदलाव नहीं, ये अंदर से बाहर तक की यात्रा कि अंदर से स्वयं को कैसे निखारना है और कैसे फिर एक बाहरली एक बिहेवियर रूप ये चेंज भी फिर आता है, जो फिर एक छोटे दायरे, एक खुद तक ही नहीं सीमित, अपने परिवार तक ही नहीं सीमित, ये पूरे समाज, ये पूरे संसार तक ये वरदान रूप बनता है। ये इंसानियत का जीवन बनता है और ये इंसानियत की शुरुआत ही रूहानियत से, इस निराकार से, इस परमात्मा से, कि ये जो हर चीज़ का एक प्राइम सोर्स और यहीं से सब कुछ उत्पन्न, और कैसे जब इस निराकार दातार को ब्रह्म ज्ञान से जीवन में एक लाए हैं, एक हर पल इसी के एहसास में है, तो सभी कार्य, एक एक्टिविटीज दिन की बहुत ही स्मूथ सहज रूप में हो जाती हैं। तो ये मानवीय गुण, ये दैवीय गुण, ये ह्यूमन वैल्यूज की जो बात आती है, ये फिर एक स्वयं हमारे अंदर हम वो बन जाते हैं और फिर एक बोली भाषा, एक एक्ट के रूप में भी फिर वो करा जाता है जीवन में, फिर वो उसी तरह का स्वभाव भी बनता जाता है। तो बात वही कि इस माया रूप इस संसार में एक जन्म लिया है, पारिवारिक रूप में जन्म लिया है, जिम्मेवारियां भी हैं, पर कैसे ये जिम्मेवारियां जहां निभानी हैं, इनसे पीछे नहीं होना, गृहस्थ में, समाज में रह के भक्ति को करना है कि ये स्पिरिचुअल, ये आध्यात्मिक पहलू, ये तो पूरी तरह से जीवन में पहले उतरे, और जब ये पूरी तरह उतर जाता है, बाकी सारी जिम्मेवारियां बहुत ही प्यार से निभाई जाती हैं, एक वो भी बहुत नेचुरल, ऑटोमेटिकली हो जाता है एक सहज रूप में। तो ये मन की स्थिरता का ये जो भाव है कि अब कुछ भी हम करते हैं पूरे दिन में, कोई अच्छी चीज़ है या कोई हमसे अनजाने में भी भूल हो जाती है, कुछ बुरा होता है, तो कैसे अपने मन को स्थिर रखा जाए। ये निराकार पे आधारित मन जब भी होता है, तो ये जो सुकून की बात ये नवंबर से ही हो रही है सत्संग में, कि ये सुकून जीवन में आ जाता है। और ये सुकून फिर कोई ऐसा सुकून नहीं जो कुछ पल का है, अभी है बाद में नहीं, या कुछ प्राप्त हो जाएगा तो ही वो सुकून फिर से आएगा, नहीं, जिस पल से ये परमात्मा जीवन में आ गया, ये सुकून उसी पल से जीवन में है। फिर एक ये बात नहीं रह जाती कि ये तन, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल इशू है, कोई एक किसी तरह की कमी है, तो जब ये तन ठीक होगा तो ही सुकून आएगा, या मन में कोई परिस्थिति हमारे अनुसार होगी तो ये मन सुकून का एहसास करेगा, नहीं, ये तो फिर शरीर, आर्थिक अवस्था, मन की अवस्था, सुख दुख, हर एक से ऊपर ये आनंद की अवस्था वाला जीवन है इस इंसान का, जब तो वाकई ही सुकूनमय जीवन है। और ये फिर हम कितनी भी कोशिश कर लें, अगर हम सुकून के पीछे भागें, तो फिर वो बेचैनी ही होती है वो यात्रा में कि कब प्राप्त होगा सुकून। पर जिस समय इस निराकार को जीवन में ले आए, तो उसी पल से ये सुकून ही सुकून है। फिर ये कुछ भी ऐसा होता है जीवन में जो खुशी दे, दुख दे, एक भाव इस एहसास का कि इस खुशी में भी निराकार शामिल है, और कोई दुख की घड़ी है तो इसमें भी निराकार शामिल है। तो बहुत ही सहज रूप में ये जीवन के
ऐसे भी पल निकल जाते हैं, क्योंकि हर पल ने हमेशा के लिए नहीं टिकना। आज किसी बच्चे ने जन्म लिया तो एक दिन वो जीवन उस बच्चे का खत्म होना ही है। वो चाहे बुढ़ापे में, चाहे 100 साल, चाहे 80, जितनी भी इस परमात्मा ने एक एज बख्शी है। तो बात वही कि कोई भी चीज सिर्फ परमात्मा के अलावा एक खत्म होनी ही है। ये जीवन भी, ये साधन जो हम इकट्ठे करते रहते हैं, आज कोई नई चीज खरीद आए, उसका शुरू में तो बहुत ध्यान रखा गया, धीरे धीरे वो समय के साथ हमारे मन में अपनी कीमत खो देती है। फिर उसका ख्याल भी नहीं, वो कहाँ पड़ा है सामान पता भी नहीं। और नया जब आया तो इतने ध्यान से रखा गया कि वो उसकी सर्विस भी हो रही है, उस पर स्क्रैचेस तो नहीं पड़ रहे, और समय के अनुसार वो गिर भी रहा है अगर फोन है या कुछ भी, तो एक वो वैल्यू जैसे खत्म हो गई कि पहले दिन जो कीमत हमारे लिए उसकी थी, वो सामान की कीमत धीरे धीरे कम होते होते खत्म हो जाती है। तो कैसे हर चीज ने अपना एक डिप लेना है, उसने एक टाइम अपना, अपनी शेल्फ वैल्यू को पूरा जीकर फिर उसने ढल जाना है। ऐसे ही ये, चाहे हम लार्जर एक विजन पे देखें तो जिस धरती पे हम हैं, एक दिन ये धरती भी खत्म होनी है। ये चाहे कोई प्लैनेट्स, ये स्टार्स, कुछ भी जो देख रहे हैं माया रूप, सभी ने खत्म हो जाना है। तो सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा और निराकार जो शुरू से था, अभी भी है, आगे भी होगा, तो यही कायम दायम है, यही सच है। इसके अलावा और कुछ भी सच नहीं। चाहे वो एक सच्चाई उस रूप में कि ये रोशनी रूप इस सच्चाई का, और अभी पिछले दिनों ही दासी ने ये बात रखी थी और अब फिर से दोहरा रही है कि कैसे एक रोशनी का रूप, अगर एक चाहे सूरज है, दिन का समय है, तो भी रोशनी में तो कोई कमी नहीं है, और कैसे एक सिर्फ धुंध का आ जाना, और कैसे रास्ते में अगर इतनी दिन के समय भी धुंध आ जाती है तो ड्राइविंग करना कितना मुश्किल हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि रोशनी की कमी है, रोशनी तो पूरी है, पर सिर्फ ये धुंध का फैक्टर ऐड हुआ। तो ऐसे ही ये ब्रह्म ज्ञान, ये निराकार, ये परमात्मा तो हर समय है, वो रोशनी पूरी है। बस ये मैल, ये धुंध, ये हमारी ही दिमाग की उपज, या फिर कोई परिस्थिति को हमने इतना मैग्नीफाई करके बड़ा बना दिया, उसको धुंध का रूप बना दिया। या ये धुंध और भी अनेकों तरह की हो सकती है। कभी कभी इंसान का दूसरे इंसान के बीच दरार का कारण बन जाना, एक नफरतों की उपज, एक अंधविश्वास, ये सुपरस्टिशंस की भी बात, वो भी धुंध। तो कैसे एक सच का जब आधार लिया जाता है तो ये मनमुटाव भी दूर होते हैं, ये नफरतों के कारण भी फिर पीछे हो जाते हैं। और अक्सर खुद के बनाए हुए वहम भुलेखे, एक खुद की बनाए हुए सुपरस्टिशंस, एक खुद से ही हमने जब कुछ ऐसी सोच, एक विचारधारा बना ली जो हमारे लिए भी नुकसानदेह है और उनके लिए भी नुकसानदेह है, तो बात वही की कमी रोशनी की तो नहीं है कि परमात्मा से जुड़ के हर समय के सुकून में रहें। और अब अगर आगे सोचें कि ये ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में आ गया, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा सिमरन सत्संग भी करने लगे, पर एक मन का बदलाव अगर नहीं है तो फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज आती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हर हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है
तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है। एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता, क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपरकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहां समर्पित नहीं होता। वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ तास अपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियां दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियां पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियां उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया
और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था, तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है, अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफी देर हो गई और अब गुरु भी इंतजार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी के किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बार फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है तो इतनी देर क्यों लग रही है। समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है, पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा कि क्यों। तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में, अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ दो चार लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीजें सिर्फ इस्तेमाल के लिए और सदुपयोग के ही काम आए। दाता हर एक पे कृपा करे कि सुकून जीवन में सबके भरा रहे, सेवा भाव, एक समर्पित मन, इस तरह का जीवन हर कोई जीता जाए। साथ संगत जी, धन निरंकार जी विचारधारा बना ली जो हमारे लिए भी नुकसानदेह है और उनके लिए भी नुकसानदेह है, तो बात वही की कमी रोशनी की तो नहीं है। ये सेवा सुमिरन सत्संग रूप भी ये पूरा है, और कैसे हम कितना ही निराकार का सहारा ले रहे हैं, वो रोशनी तो हर समय की ये है। बस हमारा ये कर्म क्या वो किया जा रहा है, क्या ये मन का रिश्ता इस निराकार से, इसके एहसास में रहते हुए जोड़ा जा रहा है। वरना तो एक हम खुद ही कभी कभी कुछ ऐसा सोच लेते हैं जो होता नहीं है, पर वो हमने इस तरह से खुद को ही कन्विंस कर लिया, खुद को ही समझा दिया कि ऐसा है, और अब उस झूठ को मानने भी लग जाते हैं, चाहे वो हकीकत ना ही हो। तो कैसे वो रूप एक संसार का जब एक देखा जाए, हर एक अपने अंदर इंसान झांक के देखे, तो बात वही आती है कि कितनी बार एक चीज जो कि अगर हमने मान ली कि ऐसा है, चाहे कोई अक्सर दोस्तों के बीच में भी कोई पॉइंट्स डिस्कस हो रहे हों, तो उसमें फिर ये बेचैनी का आ जाना कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही बात है, जो मेरी ओपिनियन है वही बेस्ट ओपिनियन है, और अब दूसरों की बात सुनने के लिए नहीं बोला जा रहा, उनको पूरी तरह से वो बात मान ले हो उस वजह से कहा जा रहा है। और वो फिर एक बात ये भी नहीं इंसान सोच रहा कि मैं दूसरे की भी तो बात सुन लूं, क्या पता मुझे उसके बाद अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू गलत लगे, क्या पता वो इतनी सयानी बात बोले जहां मुझे ही रियलाइज हो जाए कि मैं ही ऑल दिस वाइल गलत था। तो बात वही आती है कि एक फिर वो डिबेट्स भी हेल्दी डिबेट्स नहीं होते, वो एक दूसरे का पॉइंट सुनते हुए अपना पॉइंट नहीं रखा जा रहा, वो फिर सिर्फ और सिर्फ खुद को सही प्रूफ, खुद को सुपीरियर प्रूफ करने के लिए कि सबसे उत्तम सोच मेरी है, सबसे उत्तम नजरिया मेरा है, सबसे उत्तम विचारधारा मेरी है, ऐसी बातें के लिए वो फिर बात को बोला जा रहा है। तो ऐसा जीवन हर कोई जीता चला जाए, ये सेवा सुमिरन सत्संग को आधार बनाकर
निराकार पे पूरा विश्वास करते हुए अपने जीवन को आगे चलाते जाएं। साथ संगत जी दान दन, प्यार से कहना दान दनकार जी। एक सड़क जो हमें दिन के टाइम इतनी क्लियर दिख रही होती है कि एक एक गड्ढा, एक एक कुछ भी उसमें छोटी सी चीज भी है तो हमारी आंख बहुत क्लियरली उसको देख सकती है और हम ड्राइव भी अकॉर्डिंगली कर लेते हैं। पर अगर सिचुएशन ऐसी कि एक तूफान आ रहा है, रात्रि का समय है, वर्षा भी जोर से हो रही है और वो गड्ढों में पानी भी खूब भर गया, तो फिर ड्राइव करने के टाइम एक इतनी सावधानी से जो उस ड्राइविंग सीट पे व्यक्ति है वो कैसे चल रहा होगा कि पता नहीं ये गड्ढे के थ्रू टायर भी ले जाएं कि नहीं, पता नहीं ये कितना डीप है। तो कैसे हमने एक अपने आप को हर स्थिति के लिए तैयार रखना है कि हमेशा तो ये सनशाइन में नहीं रहना, जीवन में ये जो हाँ उतार चढ़ाव की बात होती है, परिस्थितियां भी अलग होती हैं। तो एक जब विजिलेंस आ जाती है, ये विवेक से बुद्धि हमारी इस परमात्मा की राह पे चलती है, तो फिर मन एक बहुत ही संभल कर हर पल की एक दुनिया की निगाह हमेशा से संतों पे रही है, तो कैसे अपने आप में हमें बहुत ही एक संभल कर हर समय एक अपने आप के साथ जहाँ पेश आना है, दूसरों के साथ पेश आना है और अपनी चेतनता नहीं खोनी। वहीं एक अपने दिलों में एक चाहे गुस्सा या कुछ, हर एक को पता होता है उनके अंदर किस तरह की एक बुराई एक प्रबल हो जाती है, तो उसको कैसे काबू में करना है कि जहाँ ये दातार के सिमरन में जहाँ दुनिया की हर ताकत है, वहाँ ये भी कि जब कुछ ऐसा लगे कि हावी हो रही है चीज, तो उस समय भी अगर हम इतना अपना ध्यान इस निराकार में जोड़ लेंगे तो फिर मुंह से भी कोई ऐसे शब्द नहीं निकलेंगे जो खुद को भी परेशान करेंगे, औरों को भी परेशान करेंगे। तो कैसे हमने हर समय सिर्फ ये मन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में रखना है। आज जो सुकून का संदेश संतों द्वारा इस सत्संग में सभी ने सुना, हर कोई अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस से वही बात रख रहा जो युगों युगों से ये भक्तों ने समझाया कि ये परमात्मा, ये एक सच चाहे किसी भी नाम से बुलाएं और ये ही हमेशा रहा है भी और रहेगा भी, ये कायम दायम, ये एक ही सच है। बाकी सब कुछ आज कोई रूप में है, कल कुछ और रूप ले लेंगे, ये आज है कल नहीं रहेंगे। सिर्फ एक यही सच हमेशा रहने वाला, ये एक स्थिर है जिसने अपनी जगह से नहीं हिलना कभी भी। और जितना नाता इस मन का, इस परमात्मा को पहले जानकर फिर जीवन में लाकर इसके साथ रखेंगे, ये कनेक्शन, ये नाता इस परमात्मा के साथ इस आत्मा का बनेगा, तो वही आत्मा जिस जीवन में शरीर में जी रही है, वो जीवन हर पल सुकून में हो सकता है। और कैसे फिर ये भाव मन में जो उथल पुथल आती हैं, वो टेम्पररी चीजों का कोई परमानेंट असर नहीं होता। एक मन आनंद की अवस्था में होता है, सुकून की अवस्था में होता है, ये ब्लिस को एहसास करते हुए जीवन जीता है इंसान। एक सेइंग भी है अफ्रीकन कि when death finds you, may it find you alive, कि ये संसार में जब आपको जीवन आपका खत्म हो जाएगा, ये एक अंतिम श्वास आएंगे, तो ये मौत भी आपको जीवित पाए। कि कैसे हर पल में जीना, लिविंग इन एवरी मोमेंट वाली बात, कि हर पल में जो जीते हैं इस एहसास में रह के, तो वाकई ही वो पूर्ण हर पल को जी रहे हैं।
फिर उनको ना बीते हुए समय की एक यादों में डूबना या फिर आने वाले समय में उस एंटिसिपेशन में जीना, पर इस समय में क्या हो रहा है उसको पूरी तरह जीना। ये हमेशा के लिए रहने वाले नहीं हैं। ये एक शायर ने भी जैसे कहा, ये जो बीत रहा है वक्त नहीं है, ये जिंदगी है। कि कैसे एक कुछ समय को हम टेक फॉर ग्रांटेड कर देते हैं कि चलो थोड़ी देर की ही बात है, कुछ काट लेते हैं, ऐसे ही समय काट लेते हैं, फिर समय ठीक हो जाएगा, या फिर हम कुछ जो करना चाहते हैं कर लेंगे। और वो जो पल है, लिविंग इन द मोमेंट वाली बात, वो नहीं कर सकते। उस समय हमें आने वाले कल के, आने वाले समय के सुधार के लिए वो ख्याल, वो टेंशन लगी रहती है और उस समय को पूरी तरह नहीं जी पाते। तो बात वही कि ये निराकार ने तो हर पल ही बेहतरीन बनाया है, तो हमें उस समय वो पल अच्छे क्यों नहीं लग रहे, कमी किसमें है, वो हमें अपने अंदर झांक के देखना है। कैसे ये पल हम उस तरह, उस नजरिए से तो सोच लेंगे कि ये जो वक्त बीत रहा है ये अभी कैसा भी है, तो ये वक्त की तरह ये कुछ टाइम बाउंड है और निकल जाएगा। पर ये माइंडसेट ऐसा ही रखेंगे तो ये जीवन ही बीत जाएगा और फिर ये पछतावा हाथ कि ये समय था तो क्या किया, ये शिकवे किए, ये फोकस इस तरफ रखा कि चीजें मेरे मुताबिक ठीक हो जाए, और जिस तरह जिस रूप में इस निराकार ने दिया वो उस तरह को एक पूजनीय समय की तरह नहीं लिया गया, वो वैल्यू नहीं कही गई उस समय की, उस परिस्थिति की। तो बात वही कि हर परिस्थिति ही अच्छी है, हर परिस्थिति में रहना। ये बात कि हमें जैसे कश्ती में अपनी हवा के मुताबिक सेल्स को एडजस्ट करना, तो जो कर लेते हैं वो मुबारक जीवन जी लेते हैं, वो भक्ति में वाकई ही पल पल में जीते हैं। क्योंकि जब भक्त एक भक्ति कर रहा है तो वाकई ही कोई सुध-बुध नहीं होती, अपनी परिस्थितियों की तो दूर की बात, अपने शरीर का भी पता नहीं लगता। ये हर पल इस परमात्मा के प्यार में है, तो फिर कुछ अच्छा बुरा ये सोच ही कहाँ आती है, ये ख्याल भी कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, या ये कमी है, ये खालीपन है। पर जैसे जैसे अभी राजपिता जी ने भी जो जिक्र किया कि हम एक रास्ता किस चीज के लिए बना रहे हैं, ये खालीपन, ये गलतियों, ये कमियों पे अगर नजर ही डालते रहेंगे तो उन्होंने मैग्नीफाई होना है, उन्होंने बढ़ना है। जो चीज पे हम फोकस करते हैं वही उस समय की हमारी पूरी दुनिया बन जाती है, तो उस समय वही चीज सबसे महत्वपूर्ण लगती है। तो ऐसा अगर कुछ महत्वपूर्ण बना लिया है तो स्वाभाविक है कि सबकॉन्शियसली भी हम उसी तरफ अपनी सोच बनाए रखेंगे, क्योंकि हमारे लिए वो चीज महत्वपूर्ण है। और उसी तरह अगर इस सुकून, इस निराकार, ये खुशियों को, सदैव रहने वाले इस आनंद को एक फोकस बनाएंगे तो वाकई ही हर परिस्थिति भी प्यारी लगेगी। अपनी शरीर में अगर कोई पीड़ा है तो वो भी मुबारक लगेगी। एक मन में भाव यही रहेगा कि हर चीज हमारे ही बेहतरी के लिए है। एक एफर्ट्स तो जीवन में करते ही रहने हैं, पर ये परिस्थितियों को दिल नहीं कोसेगा, ये समय को, ये वक्त को, ये जिंदगी को मन नहीं कोसेगा। ये भाव फिर यही कि ये प्यार है इस परमात्मा से, तो प्यार में तो सभी कुछ मुबारक होता है। जैसे हम एक दुनियावी प्यार के रिश्ते में भी कोई प्रेमी प्रेमिका की बात करें तो अपने प्रेमी की हर बात ही फिर प्यार में बहुत अच्छी लगती है। फिर ये मन नहीं करता कि दूसरे इंसान को हम अपने मुताबिक बदलें, क्योंकि
ये किसी ये जो प्यार की बात है तो वो तो यही है कि हम किस तरह इस रिश्ते को देख रहे हैं। किसी को अपना बनाना इश्क नहीं है, किसी का बन जाना इश्क है। तो पूरी तरह ये समर्पण की बात, ये प्यार की बात कि जिस तरह ये सामने वाला चला रहा है ये एकमिक होके उसी तरह चलने लगे। और वही ये आत्मा परमात्मा का भी रिश्ता है, ये एकमिक होके जीने वाला। इसमें फिर क्यों, किंतु, परंतु कुछ भी सवाल नहीं, कुछ भी एक शिकायतें नहीं, कुछ भी इम्परफेक्ट नहीं है। फिर सब कुछ परफेक्शन से, एक बहुत ही पूर्णता से है। ये हर पल बहुत ही सुनहरा है। फिर ये जीवन में जो ये समागम का भी टॉपिक, ये विस्तार, तो ये विस्तार हर चीज में आएगा। ये ज्ञान ही अपने आप में इस निराकार के इतने करीब लाने के लिए, और ये निराकार ही इसका विस्तार हर जगह, ये कभी भी खत्म ना होने वाला, ये परमात्मा के ऊपर ही जीवन को आधारित रखना है। ये जगह का जैसे नाम भी है फिरोज, तो अगर हम उसको उस तरह देखें कि फिर हर रोज़ हमने क्या करना है कि ये परमात्मा ही जो पहले एक जीवन में ब्रह्म ज्ञान द्वारा अगर आ गया है तो ये हर दिन ये फिर रोज़ ही रहे। ये कोई कुछ पलों के लिए जीवन में नहीं। और जब ये परमात्मा फिर रोज़ आ जाता है जीवन में तो वाकई ही जैसे रोज़ को इंग्लिश में भी ये गुलाब फूल रोज़, तो वाकई ही जीवन फिर रोज़ अच्छा बन जाता है। एक फूलों के जैसे, एक महक देने वाला, एक हर एक तक कोमलता देने वाला, हर एक तक वो महक पहुंचाने वाला। और ऐसा ही जीवन भक्तों का जीवन रहा है कि खुद चाहे कांटे लेकर फिर भी एक दिल में भाव हर एक के परोपकार का ही रहता है कि हर किसी तक। फिर भक्तों ने तो यही समझाया कि ये प्यार, प्रीत, नम्रता, सत्कार, करुणा, दया, संदृष्टि ऐसी ही नज़र से देखा कि हर अपने हर कोई प्यारे। तो बात वही कि परमात्मा से भी फिर प्यार ऐसा ही बनता है कि परमात्मा का सब कुछ किया ये परवान ये जीवन में बेहतरी के लिए, और ऐसे ही भावों से भक्तियुक्त होके परमात्मा से प्यार करते हुए अपने जीवन को जीता है। और फिर ये बेगर्ज उल्फत की बात कि कैसे एक कोई नाप तोल में नहीं है प्यार है, ये तो हिसाब के बियॉन्ड, ये हिसाब किताब तो चलो दुनियावी रूप में रहता है। जैसे हम अगर किसी को जानते हैं, किसी से वाकई ही एक दिल से प्यार है, तो कुछ भी उस इंसान को जब हम देते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि इसके बदले इस इंसान ने हमें क्या दिया है क्या नहीं दिया, पर हम अपने प्यार से उसको कोई तोहफे कुछ भी, एक दिल भी करता है कि पूरा दिन अगर एक मैसेज करके कॉल करके भी अगर दूर है इंसान तो वो खैरियत पूछने का भाव कि एक सब कुछ अच्छा है, एक खुश है वो इंसान, तो भाव वही आते हैं कि वाकई ही जिनसे दिल का रिश्ता है तो वो हिसाब किताब के बाहर की बात है। फिर ये नहीं देखा जाएगा कि उस इंसान ने क्या दिया क्या नहीं, पर हम अपने प्यार से उस इंसान को क्या देना चाह रहे हैं। तो ऐसा ही एक शेर भी जो हर किसी ने सुना होगा कि पत्थर जिवें गुलाब नहीं होंदे, कोरे वर किताब नहीं होंदे, जेकर लाई यारी सजना फिर यारा नाल हिसाब नहीं होंदे। तो वो फिर
बात यही कि जब यारी एक दिल से दोस्ती है तो फिर कोई ऐसा भाव नहीं होता कि एक चीज़ क्या मिली क्या नहीं, क्या दिया जाए वो इक्वल हो कि जो मिला उसके बराबर ही दिया जाए। नहीं, यहाँ तो प्यार, और प्यार भी किससे? इस परमात्मा से। तो फिर ये हिसाब किताब कैसा कि सिर्फ प्यार इसलिए नहीं कि हम परमात्मा का नाम इसलिए लें क्योंकि परमात्मा ने जीवन में एक घर दे दिया, एक परिवार दे दिया, खुशी दे दी। नहीं, फिर तो परमात्मा जो मर्जी दे, जो मर्जी जीवन से ले, ये प्यार बरकरार हमारी तरफ से परमात्मा के लिए बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा फिर एक वही रूप कि अगर कुछ एक वो भाव ऐसा आ जाता है कि कुछ मिला तो भी एक दिल से वही भाव, वही शुक्राना, वही प्यार प्रेम, और ना मिले तो भी तो भाव ये हमारे हैं क्योंकि परमात्मा तो पूर्ण है। परमात्मा को तो फर्क नहीं पड़ेगा कौन नाम ले रहा है कौन नहीं। ये हम अपने लिए, अपनी बेहतरी के लिए, एक अपनी रूह से जो रिश्ता बनाए बैठे हैं परमात्मा से, उसके लिए ही ये प्यार, ये नाम लिया जा रहा है। वरना तो परमात्मा तो हमारा नाम लिए बिना भी पूर्ण है, और हम परमात्मा के साथ जुड़े या ना जुड़े तो भी परमात्मा को क्या फर्क इससे। तो ये बेहतरी, ये तभी संत हमें चेतन करते हैं, युगों युगों से करते आए हैं कि अपने जीवन में इस परमात्मा को शामिल कर लो तो अपनी ही बेहतरी है। एक हम स्वयं का सुधार कर देंगे। ये आत्मा जो कब से एक पीड़ा में है, इस परमात्मा के साथ जब जुड़ जाएगी तो वाकई ही ये पीड़ा खत्म हो जाएगी। एक दिल से फिर प्रेमा भक्ति की शुरुआत होके ये प्यार ही चहुँ ओर पूरे ब्राह्मण के कण कण में, अपने अंदर बाहर चहुँ ओर भी फील होगा। और यही प्यार जो हर किसी तक भी फिर ये दिल पहुंचाएगा। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि कैसे जीवन में एक अहंकार रूप आए ना, वरना ये अहंकार तो इतना सूक्ष्म होता है कि एक छोटा सा भी अगर ये लग जाता है हमें कि ये चीज़ हम इस तरह कर देंगे तो ही ठीक है, किसी और ने जिस तरह सुझाव भी दिया वैसे करना तो ये एक ठीक नहीं है। और ऐसा करने पे भी अगर रिज़ल्ट में यही आता है कि दूसरे इंसान का एक तरीका वाकई ही कामयाब अगर नहीं होता और हमारे वाला बिल्कुल ठीक हुआ, तो ये मन कैसे अपने ही एक तरफ उड़ान भर लेता है और वही मन में घमंड कि देखा हमने जो किया वही ठीक रहा, वरना वो कर लेते तो वो ये चीज़ तो ठीक भी ना होती। और ऐसे ही फिर अपने मन में खुद को ही ग्लोरीफाई कर लिया, एक खुद को ही इतना ऊंचा दर्जा दे दिया, एक फिर उस तरह मन बन जाता है कि देखो अगली बारी भी अगर ऐसे होगा तो हम अपनी ही सुनेंगे, दूसरे की नहीं। तो बात वो नहीं कि इस समय क्या हो गया, क्या ठीक रहा, क्या नहीं, पर एक चीज़ का असर हमने इस तरह ले लिया, ये अपने स्वभाव में अभिमान का स्वागत कर लिया, तो अगली बारी बेशक हमारी बात वाकई ही गलत होनी है तो भी हम ये कान आँख एक चेतनता खो के कि दूसरे की बात तो सुननी ही नहीं है। अगर सुन भी ली फॉर्मेलिटी के लिए कि चलिए आप बोल दीजिए जो कहना है, पर मन में वो दिल से बात नहीं सुनी जा रही तो वाकई ही कोई फ़ायदा नहीं हमारा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि हर बार हम ही ठीक हों। जब तक एक मन में सीखने की बात आती है तो तब तक ही वाकई ही ये सुधार हो सकता है। वाकई ही एक दूसरे की बात जब हम जीवन में प्रयोग करेंगे तो देखेंगे कि हमारी कमियां जहाँ जहाँ थी, ये कण कण से शिक्षा लेते हुए हर एक से एक बातों को जीवन में लाया
तो कैसे ये जीवन वाकई जितना नज़रिया हमारा था, किसी और का दृष्टिकोण उससे ज़्यादा बड़े दायरे का रहा तो फ़ायदा हमारा ही है। तो ये हर एक से सीखते जाएं। जो कोई इंसान कुछ बोले भी कि हमारे किरदार में ये कमी है, तो वो कमी भी हमें स्वयं ही सुधारनी है। और ये कोई इसलिए नहीं कह रहा कि हमें नीचा दिखा रहा है, पर वाकई ही वो शुभचिंतक हो के वो कंसर्न में कि एक आप अगर हैं ऐसे बहुत अच्छे हैं, पर ये बात आपकी कुछ गलत है तो सुधार लें। और अक्सर ये भी हमें पता है कि किसी को कुछ बातें तो कहनी भी नहीं पड़ती। हम अपने स्वभाव को इतने सालों में इतने अच्छे से जान लेते हैं कि ये भी पता है मेरी ये गलती है, मेरे एक नेचर में, स्वभाव में कुछ ऐसा हो जाता है जो कि एक मेरा ही अपना नुकसान होता है, या कुछ पलों के लिए एक मैं ऐसा कर जाता हूँ, बाद में मायूसी भी होती है, पछतावा भी, पर फिर जब वो समय आता है फिर वही बिहेवियर में रिपीट करता हूँ, वो फिर से दोहरा देता हूँ। तो बात वही कि अपने अंतर्यामी भी हम हैं, तो खुद हमें वाकई ही पता है कि क्या क्या सुधारने लायक है। और अगर बात वही कि फोकस उसी पे करें कि हम कुछ गलतियां तो ऑलरेडी हमें अभी से ही पता है हमारे अंदर क्या है, तो और चीज़ें छोड़ के अगर उनमें से ही एक एक को पकड़ के संवारते चले जाएं, तो वाकई ही ये जो मानवीय गुण हैं, ये जो अच्छी बातें हैं, उनका तो कोई अंत नहीं है। और ये इसलिए नहीं, ये जो समागम में भी हमने विस्तार के बारे में इतना गहराई तक संतों से श्रवण किया, तो बात वही कि एक गुण जीवन में आए तो दूसरे गुण की ओर तो बढ़ना ही है, पर पहले गुण को अपनाते हुए, क्योंकि ये कोई क्वांटिटी की बात नहीं कि हम एक समय एक ही गुण अपना सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो बात रही कि हर गुण को अपनाते भी जाएं और हर गुणों को फिर ये अपने मन के पात्र में रखते हुए ये अच्छाई की ओर विस्तार करें। और ये अच्छाई वाक्य में जो असली रूप है सच्चाई का, ये सच का, फिर यही निराकार दातार परमात्मा ईश्वर जिस भी नाम से बुलाएं। और इसी के साथ अगर अपने मन का नाता जोड़ लें, एक इसी को केंद्रित करें, तो चहुओर ये विस्तार रूप भी होगा और ये उतना एहसास भी होगा कि ये परमात्मा का कोई दायरा नहीं, तो हम अपनी सोच का दायरा क्यों बनाते हैं। ये असीम है, ये उस रूप में इतना विशाल, तो हम ही क्यों अपनी सोच, अपने दिल इतना बारीक, इतना दृष्टिकोण तंग कर लेते हैं कि बस उसी पॉइंट ऑफ व्यू को पकड़ना है और कुछ देखना ही नहीं है। तो ऐसे भाव हर किसी के अंदर आने, ये विशालता आनी, ये विस्तार होना हर एक में संभव है। बस खुद को समर्पित करके हर जगह से अच्छी चीज़ों को सीखना है। एक बुरी चीज़ किसी की देख भी ली तो उस पर रोशनी नहीं डालते हुए, उसको नज़रअंदाज करते हुए और उस व्यक्ति तक बेशक फिर आराम से अपनी बात पहुंचा दें कि आप ही का फ़ायदा होगा अगर ये बात आगे से आप रिपीट ना करें। तो कैसे संतों ने सिर्फ परोपकार किया है, संतों ने तो हमेशा सिर्फ अपने पराये नहीं देखा, क्योंकि वो हर किसी को अपना माना है। संतों ने समर्पित होकर सिर्फ कुछ अपने जानकार व्यक्तियों के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए सेवा भाव रखा है। और ऐसा ही संत बनना हर किसी के जीवन में इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा पॉसिबल हो जाता है। ये मनों के भाव भी जब तक केंद्रित इस परमात्मा पे रहते हैं, तब तक वाकई ही इंसानियत खुद ब खुद इस जीवन में आती है। इस दातार से जुड़ के कि इंसानियत फिर एक अपने आप नेचुरली हर पल में एक सहज रूप में आ जाती है। फिर किसी पल में ये नहीं सोचना होता कि इस पल में अब हम क्या करें,
वाकई ही परमात्मा है तो हर पल में कैसा रिएक्शन होगा, वो एक नेचुरल रिएक्शन होगा। फिर वो बुरा हो ही नहीं सकता, वो किसी को दुख देने वाला, किसी को चोट देने वाला हो ही नहीं सकता। तो ये प्यार एक इस तरह जीवन में फिर आ जाता है जो बिना हिसाब किताब के, ये बेगर्ज, ये सेल्फलेस होके, अनकंडीशनल होके होता है। फिर ये दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं कि वो आगे से दे, नहीं तो संसारिक रूप में तो ये गिव एंड टेक की बात आती है कि जिसने जैसा व्यवहार किया हमने भी सामने से वैसा कर दिया। कोई प्यार से मिला तो प्यार से मिल लिया, किसी ने गाली गलौज करके कड़वे बोल दिए तो हमने भी ऐसा गुस्से में आगे से कह दिया। अगर किसी ने कुछ तारीफ कर दी तो आसमान पे चढ़ गए, और एक भी बात हमारी किसी को ना ठीक लगी और उन्होंने कह दिया ये गलत है, तो बस उस इंसान को तो एक जीवन में कांटा ही मार दिया उस पे कि बस अब इसकी शक्ल तक नहीं देखनी। तो ऐसा प्यार तो किसी भी संत ने, किसी भी पीर पैगंबर ने नहीं सिखाया। भक्तों ने हर एक तक ऐसे भाव रखे हैं कि किसी को जज ही नहीं करोगे तो फिर वो प्यार उनके लिए रहेगा ही रहेगा, वो सत्कार रहेगा। और अगर दिल दिमाग किसी को उस तरह, उस पैमाने में देखना भी चाहें कि अब हम इसको एक बैठकर देखते हैं, इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं, तो वहीं एक खुद पे ही उस समय नज़र डाली जाए कि अगर हम इस जगह आ जाएं और सब लोग हम पे टिप्पणी करके हमें जज करने लग जाएं तो हम तो वहाँ खड़े होने लायक भी नहीं होंगे। तो संतों ने जिस तरह अपने जीवन में जीकर दिखाया, वैसा जीवन हर कोई जिए, इस परमात्मा से जुड़कर हर पल वाकई ही एक संतमति को अपना के संतों वाला जीवन जीते जाएं। और जब ये लगे कि ये परमार्थ की, इस परमात्मा की बात हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, हम जितने इस प्रभु प्रेमी हम जैसे हैं ऐसा कोई भी नहीं है, हमारी भक्ति सबसे उत्तम है, तो फिर बात वही आती है कि हम अगर ये सोचेंगे कि हमने सीख ली है कोई चीज़ तो फिर वो वाकई ही अभिमान है, वो फिर एक यहाँ भक्ति मार्ग तो गंवाने की बात है, गिनवाने की नहीं। तो अपने ही जीवन पे केंद्रित रहकर अपनी भक्ति को मजबूत करना है। किसी और की भक्ति की वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, किसी और का जीवन कि वो किस स्वभाव के हैं, क्या करते हैं पूरे दिन में, क्या बोलते हैं, उनकी बातों से उनका जीवन मैच कर रहा है कि नहीं, ये सब हमारा काम नहीं है। हमको सिर्फ अपने ऊपर केंद्रित होके ही इस जीवन को जीना है। अपनी भक्ति प्रेम से कहना, आज इस सत्संग भवन के मैदान में, इस विशाल रूप में आप सबके बीच शामिल होने का अवसर मिला। और जैसे ही पहुंचे, जैसे ही भवन के अंदर गाड़ियां एंटर की, तो यही बात हुई गाड़ी में कि पिछले वर्ष भी जून का ही ये आखिरी हफ्ता ऐसे ही इधर आपके बीच आने का अवसर मिला था। तो बस चंद रोज रह गए उस बात को एक साल पूरा होने में। तो यही बात हो रही थी कि एक साल में 2 बार जलंधर में इस रूप में समागम करने का अवसर प्राप्त हुआ। और इस यात्रा के दौरान जिसकी शुरुआत पंजाब से, जैसे कि आप सब ने श्रवण किया, फिर हिमाचल, फिर जम्मू कश्मीर, और फिर कल फिर से पंजाब में आना हुआ, और अब कल अंतिम पड़ाव हिमाचल। तो हर स्थान पर भक्ति वाले भाव देखने को मिल रहे हैं।
हर स्थान पर, हर शहर में सेवा वाले भाव देखने को मिल रहे हैं। हर जगह जहां जाने को मिल रहा है, चाहे शहर है चाहे गांव है, जो संत हैं, भक्त हैं, जो इस परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, देख चुके हैं, सदगुरु के चरणों में जो आ चुके हैं, सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके इस परमात्मा को देख रहे हैं, जान रहे हैं, अपना जीवन भक्ति की राह पर जिनका चल रहा है, हर स्थान पर शुक्राने वाले भाव देखने को मिल रहे हैं, सच्चाई वाले लफ्ज सुनने को मिल रहे हैं। प्रयास करे जा रहे हैं कि सारी ही मानवता को ये संदेश दिया जा सके कि वही परापत मानुक देवरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बरिया, कि ये भागों से मिला है मानव जीवन, ये बारी मिली है, ये अवसर मिला है, इसको प्राप्त कर लिया जाए। गोविंद को प्राप्त कर लो, मिलन कर लो, अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया जाए। पर संसार की तरफ जब देखते हैं, अपना भी जीवन अगर देखें, जब तक ये सत्य जीवन में नहीं आया था, जब तक इस बात का बोध नहीं हुआ था कि परमात्मा है क्या, भक्ति है क्या, किसे जिसकी आवाज, जिसको आवाज दे रहे हैं, पुकार रहे हैं, वो परमात्मा जिसको मैं कहीं दूर समझता था, कोई ऐसी सत्ता समझता था जिसका सिर्फ नाम जपा जाता है इस उम्मीद में कि वो खुश हो जाएगा। पर फिर जब सतगुरु की मेहर हुई तो इस परमात्मा के मुझे दर्शन हुए, तो फर्क देखते हैं कि उससे पहले किस प्रकार के भ्रम, किस प्रकार की प्रवृत्ति, किस प्रकार का रिश्ता था इस परमात्मा से। और अब जब सच पल्ले आया, गुरु की आंख मिली जिससे इसके दर्शन कर पा रहे हैं, तो देखते हैं कि कैसी मूर्खता वाली सोच थी, कैसी अज्ञानता वाली सोच थी। इसी प्रकार जहां भी देखते हैं, जहां अभी ये सच नहीं है, तो दुनिया में अधिकतर जो परमात्मा के साथ रिश्ता है वो किसी न किसी कारण है, कहीं डर से, कहीं किसी चाहत से, कहीं किसी मांग के लिए, कहीं अपनी गिनती किसी भक्त की श्रेणी में कराने के लिए, अलग अलग कारण है हर किसी के। तो शायर की पंक्तियां हाल ही में पढ़ी दास ने। शायर ने लिखा कि हैरत है तुमको देख के मस्जिद में ए खुमार, क्या बात हो गई जो खुदा याद आ गया। ऐसी क्या बात हो गई कि खुदा याद आ गया। मस्जिद में आए हो, अब मस्जिद को चाहे हम मंदिर से बदल लें, किसी धर्म स्थान से बदल लें, किसी तीर्थ से बदल लें, कहीं भी, पर इंसान के पास कोई वजह है जो जा रहा है। हैरत की बात है जब देखता है कि कोई सजदे में झुका है, पूछता है कि अरे क्या बात हो गई, कोई बिजनेस में नुकसान हो गया, कोई कमी है जीवन में जिसको पूरा करने के लिए आए हो, इसके पास कुछ अभी हासिल करना रह गया है, जहां अपना जोर चलना बंद हो गया, तो परमात्मा को साथी बनाने आए हो। क्या कहीं जन्नत की आस है या दोजख का डर है। क्या बात हो गई जो खुदा याद आ गया। अब इंसान की भी गलती नहीं,
पैदा हुआ तो यही रिश्ता देखा है सबने खुदा के साथ बनाया हुआ है। स्कूल में गया, पेपर हुए तो घर पे ये सीखने को मिला कि भगवान का नाम लेके पेपर देना बड़ा अच्छा हो, नंबर ठीक आएंगे। भगवान का नाम लेके मैच खेलने जाना, जीत जाओगे। भगवान का नाम लेके इंटरव्यू देने जाना, रास्ते में कहीं माथा टेक आना, कहीं सजदा कर जाना, कोई प्रसाद चढ़ा देना। हम भी अक्सर, अगर हमारा भी बेशक इस दर पर जुड़ गए हैं, पर अगर रिश्ता अभी भी उस तल पर है परमात्मा के साथ, सतगुरु के साथ, जहां कोई बात है इसलिए मेरा रिश्ता है, तो हम भी कुछ ऐसी ही चीजें हैं, कुछ खास ऐसा होने वाला है तो उस दिन मैं 2-2 संगत भी कर लेता हूं, 15-20 मिनट, आधा घंटा सेवा भी ज्यादा कर लेता हूं। शायद ये वाली भी भाव आ जाते हैं कि माया ज्यादा भेंट कर दी जाए, सेवा ज्यादा कर ली जाए, किसी भी रूप में। अगर इस तल पर रिश्ता निभाया जा रहा है, किसी की गलती नहीं है, सीखा ये है, देखा यही है, घर पे ये सीखा, आसपास करते हुए ये देखा कि कहीं कारोबार में कोई दिक्कत तो दर दर पर जा रहे हैं, सर झुका रहे हैं, और कहीं संयोग से वो काम पूरा हो गया तो जो आखिरी दर था जहां सर झुकाया वो दर सच्चा, बाकी सारे दर झूठे। 1, 2, 10, 15, 16 जगह सर झुकाया, 17वीं जगह पे काम पूरा हो गया तो वही जगह ठीक थी, 16 जगह तो फिर किसी काम की नहीं। 17वें की ही ताकत है, 17वें सजदे ने काम पूरा कराया। सारी दुनिया इसी तल पर रिश्ता बना के बैठी है परमात्मा के साथ, मांग का, डर का, और इसीलिए जितने भ्रम, जितने अंधविश्वास, जितना पाखंड परमात्मा का नाम पे, इसके आधार पे, धर्म के नाम पर होता है, जितना शोषण इस नाम पर होता है, और किसी भी चीज से और किसी भी आधार पर, किसी भी नाम पर नहीं होता, क्योंकि इंसान अपना शोषण पहले ही करता आ रहा है इस नाम पर, तो आसान हो जाता है उसको डरा के और थोड़ा भय में लाने का, और थोड़ा उसको अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने का बहुत आसान हो जाता है। और यही होता आया है, यही अज्ञानता है जो फैल रही है। इसी के कारण देखते हैं कि परमात्मा का नाम लेते लेते कैसे कैसे काम करवा लिए जाते हैं, जन्नत के दावे दे के हैवानियत भरे काम करवा लिए जाते हैं। आसान है क्योंकि वो तो पहले से ही पढ़ाया हुआ है कि परमात्मा के साथ रिश्ता बनाया जा रहा है तो कुछ बदले में मिलता है, कहीं जन्नत मिलती है, कहीं दोजख से बचते हैं, कहीं कारोबार ठीक चलते हैं, कहीं पेपर में नंबर आते हैं, कहीं नौकरियां लगती हैं, वगैरह वगैरह। ये तो हमने घर में सीखा, घर में करते हुए देखा। फिर हमारे जो हम टीवी पर, पिक्चरों पर देखते हैं, वहां भी यही, वहां हीरो भी अपने एग्जाम से पहले मंदिर की घंटी बजाता है, वहां पे भी कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने से एक सीन पहले कहीं सजदे किए जा रहे होते हैं। तो हमारा ये पाठ पक्का होता जाता है जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं कि यही ठीक है, यही ठीक है, यही ठीक है। भ्रम पक्का होता जाता है, अज्ञानता पक्की होती जाती है, विश्वास इस पर पक्का आया जाता है। अगर हमारा रिश्ता अभी भी इसी तल पर चल रहा है तो हम जो मूल सौदा है उससे अभी तक वंचित हैं। बशर्ते दुनियावी काम जो होने हैं वो होते हैं, वो तो उनके भी हो रहे हैं। जैसे दास ने कहा कि 10 जगह, 20 जगह, 15 जगह, और वो तो उनके भी हो रहे हैं जो कहीं सजदा नहीं कर रहे। शायद दुनियावी तौर से देखा जाए तो जो
उपलब्धियां हैं, खुद को जो आस्तिक कहते हैं उनके पास भी बहुत सारी हैं, और जो नास्तिक मानते हैं उनके पास शायद उनसे भी कहीं कहीं बार ऐसे प्रमाण देखने को मिलते हैं कि ज्यादा है। तो अगर इस प्रकार परमात्मा से ये लेन देन वाला रिश्ता बनाने से ही दुनिया के काम पूरे होने होते, तो जो नास्तिक हैं उनका तो कोई काम होना ही नहीं चाहिए, उनके पास तो दुनियावी कोई उपलब्धि होनी ही नहीं चाहिए। बल्कि जहां देखते हैं कभी कभी डामाडोल भी इंसान इसलिए होता है कि देखो ये तो ना प्रभु का नाम लेता है, ये तो ना कहीं कोई सेवा के भाव रखता है, इसके पास मुझसे बड़ा घर कैसे है। क्योंकि रिश्ता मैंने परमात्मा से अगर लेन देन वाले आधार पर बनाया तो जाहिर सी बात है उस रिश्ते पे सवाल भी लेन देन में मैं कहीं ऊंच नीच देखता हूं उठेंगे ही। मैं तो 2 घंटे ज्यादा सेवा करता हूं, वो तो हफ्ते में 1 दिन सेवा पे आता है, उसको मुझसे अच्छी नौकरी मिल गई। क्योंकि आधार अगर लेन देन वाला, सौदेबाजी वाला, क्या बात हो गई जो खुदा याद आ गया वाला है, तो उस पे सवाल भी फिर उसी के हिसाब से उठेंगे। जिस दिन मेरी उम्मीद से मुझे कम मिलेगा तो परमात्मा पर मैं सवाल उठाऊंगा, उस दर पर मैं सवाल उठाऊंगा जहां से पिछली बार मेरा काम पूरा हुआ था। और दुनिया इसी प्रकार इस रिश्ते को निभा रही है, चल रही है, काम चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। क्योंकि जिसके जो काम होने हैं वो तो इस परमात्मा ने करने ही, जिसको इसने जो देना है इसने दे ही देना है। ये मोहताज नहीं है कहीं हम सोचते हो कि वाह परमात्मा कोई बड़ा ऐसी सत्ता है जिसको अच्छा लगता है कि मेरे आगे कोई रोए गिड़गिड़ाए तो मैं इसका काम करूं। बिल्कुल ऐसा नहीं। जिसने इसके काम, इसने जिसके काम करने हैं वो तो कर ही रहा है। जो पूछता भी नहीं परमात्मा को उसके भी काम कर रहा है। कोई ये मोहताजगी नहीं है हमारे जैसा थोड़ी कि कोई आगे पहले बोले कि आपसे बड़ा तो कोई आदमी नहीं, आपसे बड़ा दिल तो किसी का नहीं, मेरी पहले अहंकार को आसमान तक पहुंचाए, मुझे फिर मजबूर करे कि चलो इतना मुझे इसने कहा है, आप तो राजा हैं, आपके लिए क्या बात है ये छोटा सा काम करना। इंसान को लगने लगता है वाह कितनी मेरी तारीफ कर रहा है, कितनी मेरी प्रशंसा हो रही है, वाह वाकई ही मैं राजा हूं, चलो इसको दे देते हैं। परमात्मा ऐसे इंसान वाले भावों के साथ थोड़ी चल रहा है। ये तो इंसान संसार की चाल है। किसी के पास मांगने जाते हैं, उसको पता नहीं कितने झूठे हम ऐसे दावे कहते हैं कि वाह आपसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, आपसे अच्छा तो किसी को काम ही नहीं करना आता, क्योंकि अपना काम कराना है, जरूरत है। अब वही सीखा है तो परमात्मा पर भी वही तरकीब हम लगाए जाते हैं। पर परमात्मा इस बात का मोहताज नहीं है कि इसने मेरा नाम अच्छे से लिया, इसने मेरे गुण मुझे अच्छे से बताए, इसने एक टांग पर खड़े होकर मेरे लिए इतने घंटे मेरी तपस्या की, इसने नंगे पैर चलकर अपने आप को दुख दिए। परमात्मा तो दुखी होता है अगर कहता है कि बेवकूफ पीड़ा दे रहा है अपने आप को मेरे लिए। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि मुझे पाने की जिज्ञासा दिखाए, मैं तो मिला बैठा हूं। पर अब संसार है, संसार में फंसा हुआ इंसान कुछ भी करता है, कर रहा है। अपने जीवन को ही देखें, किसी और के जीवन को देखने की जरूरत नहीं है। जब तक सदगुरु का सत्य, सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान जीवन में नहीं आया तब तक हम भी इसी तल पर जी रहे थे। भक्ति क्या है, क्यों है परमात्मा, होता क्या है इसके जीवन में आने से। पाखंड, डर, भय, शोषण इसलिए हो रहा है इसके नाम पर क्योंकि इंसान तैयार बैठा है। परमात्मा को एक ऐसी सत्ता समझ के बैठा है जो सजा देने का इंतजार कर रही है कि ये कोई गलती करे मैं इसको सजा दूंगा। तो डर, बहुत आसान है डर बनाना। गुरु कृपा करता है, जो मेरे भाग्य में नहीं भी होता मुझे वो भी मिल जाता है अगर ये चाहे तो। इस बात पर कोई शक नहीं, हम सबके जीवन में घटा है।
हम सबके साथ हुआ है। कहां औकात थी जो आज कुछ है ये हासिल कर सकते, सब इसकी रहमत, सब इसकी मेहर। पर सदगुरु बार बार संतों को चेतन यही कर रहे हैं कि ये तो वो झूंगे वाले सौदे हैं, जो मूल है उससे वंचित नहीं रहना। अब परमात्मा का मूल ये सोने का सौदा, हम पीतलों में खुश हो जाएं, सोना लेना भूल जाएं तो नुकसान किसका है? फिर पीतल में खामी है, पीतल मुड़ा हुआ था, पीतल में डेंट था, पीतल छोटा था, बड़ा था, यही शिकवे फिर जीवन में चलते रहेंगे अगर मूल से वंचित रह गए। एक कहानी याद आ रही है दास को। एक इंसान था, खुद को ऐसे ही भगवान का बंदा, खुदा से मिलवाने का इंतजाम कराने वाला, जन्नत के दावे देने वाला, हर जगह जाया करता था, गांव गांव शहर शहर जाता था, लोगों को मिलता था तो एक टिकट बेचता था कि जिस जिसको दोजख का डर है, जहन्नुम का डर है, ये टिकट ले ली जाए, ये खरीद लो टिकट, गारंटी है कि जहन्नुम में नहीं जाओगे। अब वो सबसे सस्ती टिकट थी जो ये गारंटी देती थी कि जहन्नुम में नहीं जाएंगे। अगली टिकट, अगर जन्नत की चाहत है तो ये टिकट ले लो, तुम्हारा नाम सीधा वेटिंग में आ जाएगा। इस यात्रा को पूरा करके जाओगे तो ज्यादा लंबी लाइन में नहीं खड़ा होना होगा, तुम्हारा वो वेटिंग रजिस्टर में नाम पहले से होगा। ये उससे थोड़ी महंगी टिकट। फिर एक और टिकट कि ये जन्नत की गारंटी है, पक्का मिलनी ही मिलनी है, पर हो सकता है यात्रा खत्म होने के बाद कुछ असुविधा हो, कुछ कागज भरवाए जाएं, कुछ फॉर्मेलिटियां हो, तुम्हें थोड़ा सा तंग होना पड़ेगा, पर जितनी जितनी जिसकी हैसियत है उतनी उतनी ही टिकट खरीद सकता है। ये उससे महंगी टिकट थी। अब अगली टिकट थी सबसे प्रीमियम, सबसे टॉप, प्लैटिनम जिसको कहा जाता है दुनियावी भाषा में। इसमें सीधा शरीर यहां छोड़ा और वहां सीधा जन्नत में एंट्री, अपने सीधा रूम में चेक इन होगा, सामान उठाने भी कोई तुम्हारे को वहां मिलेगा, कोई टेंशन नहीं किसी बात की। बढ़िया काम चल रहा है, जिस शहर में जाता अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से बंदा टिकट ले लेता। जिस बंदे को विश्वास भी नहीं होता था वो भी सोचता था गलती से सच्ची बात निकली तो नुकसान ही क्या है, टिकट ही तो लेनी है, ले लेते हैं। ऐसे ही कुछ विश्वास करके, कुछ ये अधबछूते विश्वास से, और कुछ बस एक जैसे इंश्योरेंस कराई जाती है कि क्या पता सच हो, अपना क्या जा रहा है, थोड़े से ही पैसे लगते हैं, ले ले। बढ़िया कारोबार अच्छे से चल रहा, खूब पैसे इस इंसान ने कमा लिए, अच्छी दुनिया, अपनी जिंदगी अच्छी काट रहा था। अब एक दिन रात को 3-4 लोग आए उसके घर पर। एक ने सर पर बंदूक रखी, दूसरे ने घर को लूटना चालू किया, तीसरे ने भी कहा कि भाई बड़े पैसे कमा चुका है, जरा इसका अच्छे से घर लूटा जाए। अब घर को लूटता देख रहा है वो इंसान जो जन्नत की टिकट बेच रहा था। पहली ही चीज बोलता है कि खौफ खाओ, जहन्नुम में जाओगे, क्योंकि सीधी सी बात है, इंसान को डराना है, जहन्नुम में जाएगा, नरक में जाएगा। खौफ खाओ, तुम्हें डर नहीं लगता? मेरे जैसे खुदा से मिलाने वाले को तुम लूट रहे हो, डर नहीं लगता? नरक में सड़ोगे। वो कहते हैं उसकी चिंता नहीं है, प्लैटिनम टिकट हम खरीद चुके हैं, उसकी चिंता अब तुम छोड़ो। साथ संगत, जहां चाहिए ही परमात्मा, इसलिए काम जब पूरा हो जाए तो फिर परमात्मा किसको चाहिए, भक्ति किसको चाहिए, जीवन में बदलाव किसको चाहिए, काम बना आगे चले। और वहीं जब संतों का जीवन देखते हैं, जब सही मायनों में परमात्मा आता है, जीवन में क्रांति घट जाती है। इंसान वो नहीं रहता जो वो पहले था, इस परमात्मा को, इस सत्य को जानने से पहले।
सदगुरु के जीवन में आने से पहले जैसा मेरा जीवन था वो जीवन रूपांतरित हो जाता है, पूरी तरह से क्रांति घट जाती है। कैसी क्रांति? जिस जगह परमात्मा के साथ ये पाखंड का रिश्ता खत्म हो जाता है, परमात्मा के साथ ये झूठ के दावे खत्म हो जाते हैं, परमात्मा को लेके जो मेरी समझ है, परिभाषा है मूर्खों वाली, अज्ञानता वाली, अंधकार वाली, वो खत्म हो जाती है। और कौन सी परिभाषा मिलती है? जैसा ये है वैसे का वैसा, हूबहू, और वो भी रूबरू मिलता है। ऐसी क्रांति, अपनी पहचान मिल जाती है। संसार के सारे काम करता हुआ भक्त इस परमात्मा में रहता है, संसार की सारी उपलब्धियां प्राप्त करते हुए इस परमात्मा के साथ रिश्ता कायम रहता है। संसार में रहते हुए परमात्मा में रहता है, परमात्मा में रहते हुए संसार में रहता है। ये दो अलग अलग अवस्थाएं नहीं हो जाती उसके लिए कि आज दुकान पर हैं, नोट गिन रहे हैं तो नोट में है, वहां कल मंदिर में, मस्जिद में, किसी सजदे की जगह पे हैं तो उस कुछ चंद घड़ियों के लिए वहां पे है। वहां फिर ग्राहकी में भी परमात्मा में है, तराजू तोल रहा है तो भी परमात्मा में है, नोट गिन रहा है तो भी परमात्मा में है, लाखों के करोड़ कर रहा है तो भी परमात्मा में है। और यहां भी तो ये संसार और परमात्मा को अलग अलग करके नहीं देखते ये भक्त कि परमात्मा कोई साधन है, ऐसे नहीं सोचते। ये अज्ञानता वाली सोच है, ये अज्ञानता वाला नजरिया है कि परमात्मा एक साधन है, एक मीडियम है, एक टूल है किसी चीज को पूरा करने का, कहीं तक पहुंचने का, कोई साधन है किसी मंजिल को प्राप्त करने का। भक्तों को, ब्रह्म ज्ञानियों को ये बात, इस बात का बोध हो जाता है कि परमात्मा अपने आप में ही मेरी मंजिल मकसूद है, मेरी मंजिल है। ये परमात्मा ही साधन नहीं है, साध्य है। ये अवस्था सत्य वाली, ये अवस्था जहां अज्ञानता मिट जाती है, जहां फिर ये धर्म के नाम के जितने अंधविश्वास हैं मेरे मन में, परमात्मा के नाम पर जितने भ्रम हैं मेरे आसपास, सब खत्म हो जाते हैं। और फिर शुरुआत होती है भक्ति, फिर प्रेम आता है जीवन में। क्योंकि इससे पहले प्रेम कैसे आएगा? जब इतनी लेन देन जहां चल रही होगी वहां बेचारे प्रेम को जगह कहां मिलेगी? कैसे बेचारा दिन में आएगा प्रेम करने? प्रेम जरा सा आने की कोशिश करता है, वहां संसार की 100 चिंताएं आ जाती हैं, वहां ये पाखंड, ये डर आ जाता है। किस प्रकार से फिर जीवन में प्रेम आएगा? किस प्रकार से फिर ये परमात्मा मिलेगा? क्योंकि कहा है कि जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो। तो प्रेम तो तभी हो सकता है जब ये भ्रम खत्म, जब लगता हो इस एक की, अविनाशी की, जब जाना जाए, जब जानेंगे तभी तो भ्रम मिटेंगे, जब जानेंगे तभी तो पता चलेगा अच्छा बात किसकी हो रही है, जब जानेंगे तभी तो बात समझ आएगी कि कितनी मूर्खता वाली काम कर रहे थे, इससे सौदेबाजी, इसको ढूंढने कहां कहां जा रहे थे। अब ये अवस्था सतगुरु की कृपा से जीवन में आती है, ये दर्शन इन आंखों को होते हैं, ये कल्याण इस आत्मा को होता है, ये बात फिर समझ आती है कि परमात्मा साधन नहीं है। और फिर यही आवाज भक्त जन, संत जन, महापुरुष सारे ही संसार को देते हैं कि आओ रब दे दर्शन करो, जान लो, छोड़ो भ्रम, सदगुरु मैंने शरणी लाया, भरम भूले का सब गवाया, मेरे खत्म हुए हैं भ्रम, मेरे खत्म हुए हैं भुलेखे, आपके भी हो सकते हैं। बड़ा आसान है। सारे ये जो जीवन भर के कर्म मेरे जो बिल्कुल ही सच्चाई से विपरीत थे,
वो सारे सीधे हो जाते हैं। इतनी सीधी राह को जो मैंने इतना उलझा रखा था, एक क्षण में सदगुरु सीधा कर देता। तो परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है, इसके दर्शन किए जा सकते हैं, जाना जा सकता है। संसार के काम तो हो ही रहे हैं, हो ही जाने हैं। सदगुरु कृपा करते हैं, हमारी औकात से बढ़कर हमारे सारे काम होते हैं, हमारी लियाकत से बढ़कर हमारे सारे काम होते हैं। पर वो झूंगे वाली बातें हैं। मूल सौदा देने सदगुरु आया है, इसके दर तक पहुंचकर भी मूल से वंचित ना रह जाए। इसके दर पर पहुंच के भी, इसके पास आकर भी, ये दर्शन कर कर भी उस ऊपर के तल पर ना रह जाए। गुरसिख ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुंदा है वाले भाव जो हैं कि पानी में गहरा उतरना पड़ेगा। ऊपर के तल पर तो संसार भी तैर रहा है, बिना जाने भी जो तैर रहा है, और जानने के बाद भी मैं ऊपर रह गया तो मैंने ज्यादा क्या ऐसा पा लिया। ये सच जीवन में आया है, ये परमात्मा रूपी महासागर मिला है, तो इसके गहरे पानी में उतरे। गुरसिख ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुंदा है, तो ये सच वाले मूल वाले हीरे मोती चुन सके, ऐसा जीवन सबके हिस्से आए। यही अरदास दातार से प्रेम से कहना। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आशा करता हूँ सतगुरु माता की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सत्संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है सत्संग कैसे बदल सकता है आपका जीवन। चलिए सत्संगत जी शुरू करते हैं। सत्संगत जी, यह विचार बहुत गहराइयों से जुड़ा है हमारे जीवन, विचारों और आत्मिक विकास से। सत्संगत जी, सत्संग दो शब्दों से मिलकर बना है। सत यानी सत्य और संग यानी संगति। इसका अर्थ है सत्य की संगति यानी ऐसे लोगों, विचारों या ग्रंथों के साथ समय बिताना जो हमें सत्य, प्रेम और आत्मज्ञान की ओर ले जाए। सत्संग जीवन में सत्संग क्यों जरूरी है? विचारों की शुद्धि के लिए, दृष्टिकोण में बदलाव के लिए, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए, कर्म सुधार की प्रेरणा के लिए। सत्संगत जी, विचारों की शुद्धि, जैसे गंदे वातावरण में रहने से शरीर प्रभावित होता है, वैसे ही नकारात्मक संगति में रहने से मन प्रदूषित होता है। सत्संग मन को शुद्ध करता है। दृष्टिकोण में बदलाव, सत्संग जीवन की घटनाओं को देखने का एक नया दृष्टिकोण देता है, जो चिंता को शांति में बदल सकता है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार, जब आप संतों, साधकों या आत्मिक विचारों के साथ समय बिताते हैं तो आपकी ऊर्जा उच्चतर स्तर पर जाती है। कर्म सुधार की प्रेरणा, सत्संग हमें गलत आदतों और कर्मों से दूर करके सेवा, दया और प्रेम की ओर प्रेरित करता है। सत्संग के हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? चिंता से शांति की ओर, आत्मज्ञान, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अहंकार से विनम्रता की ओर। सत्संग जी, चिंता से शांति की ओर, जीवन की भागदौड़ में हम तनाव और चिंता से घिरे रहते हैं। सत्संग मानसिक शांति देता है। अज्ञान से ज्ञान की ओर, सत्संग से आत्मज्ञान और धर्म का सही स्वरूप समझ में आता है। अहंकार से विनम्रता की ओर, संतों की संगति अहंकार को पिघला देती है, क्योंकि वहाँ मैं नहीं तू ही है का भाव होता है। सत्संगत जी, एक बार एक पापी व्यक्ति जो रोज सत्संग में आता था, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं दिखता था। एक संत ने कहा, जैसे हवा में धूल हटती है, वैसे ही सत्संग से धीरे धीरे पाप हटते हैं।
कुछ महीनों बाद वो व्यक्ति एकदम बदल गया, नशा छोड़ दिया, सेवा में लग गया। क्यों? क्योंकि सत्संग का असर धीरे धीरे होता है पर स्थायी होता है। सासंगत जी, सत्संग कोई चमत्कार नहीं बल्कि चित्त को बदलने की प्रतिक्रिया है। जब आप सत्संग करते हैं तो आप अपने भीतर के दिव्य स्वरूप से जुड़ते हैं और वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। सत्संगत जी, अंधकार में डूबा जीवन कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक युवक था जिसका नाम रघु था। वह नशे का आदी था, क्रोधी था और खुद के अलावा किसी की परवाह नहीं करता था। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात हुई सत्संग से और यहीं से शुरुआत हुई उसकी आत्मिक यात्रा की। सत्संगत जी, रघु एक किसान परिवार से था, लेकिन उसका मन खेतों में नहीं लगता था। शराब, जुआ और गुस्सा यही उसके जीवन के साथी थे। उसकी माँ रोज़ भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु मेरे बेटे को सद्बुद्धि दे। लेकिन रघु की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। गांव वाले उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और घर की सारी जिम्मेदारी माँ पर आ गई थी। एक दिन गांव में एक संत का आगमन हुआ। वे 7 दिन का सत्संग करने आए थे। रघु की माँ ने बहुत विनती की कि वह एक बार सत्संग में चले। मजबूरी में रघु गया, लेकिन बैठा बहुत पीछे और कान में ईयरफोन लगाकर। लेकिन संत के शब्दों में कुछ था। बाहर का शोर मन को भटकाता है, भीतर की शांति सत्संग से आती है। ये वाक्य रघु के दिल को छू गया। उसने ध्यान से सुना और शुरू किया। हर दिन रघु सत्संग में जाने लगा। उसका चेहरा शांत होने लगा। संत ने एक दिन कहा, तुम पापी नहीं हो, बस पाप के आदी हो गए हो। पाप की आदत बदली जा सकती है, आत्मा शुद्ध है। रघु को पहली बार लगा कि वह भी बदल सकता है। उसने शराब छोड़ने की कोशिश की, असफल रहा। लेकिन सत्संग में ही एक बात और सुनी, अगर गिरो तो डरना नहीं, उठो और फिर चलो। संतों के जाने के बाद रघु ने गांव के मंदिर में सफाई करना शुरू किया। लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन रघु चुप रहा। उसने एक दिन गांव के कुएं की सफाई की, फिर एक दिन गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अब लोग कहते, ये वही रघु है। 6 महीने बाद गांव में एक बार फिर सत्संग हुआ। इस बार मंच पर रघु बोल रहा था। उसने कहा, मैं कोई संत नहीं, पर सत्संग ने मुझे एक राक्षस से इंसान बनाया। यह शक्ति आप सब में है, बस एक बार सत्य की संगति में बैठकर देखो। रघु अब पूरे जिले में सत्संग करवाता है। वह कहता है, जो काम डंडे से नहीं हुआ वो संतों के वचनों से हो गया। सत्संग एक आईना है जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाता है। सत्संग जीवन को एक नई दिशा देता है, बस ज़रूरत है श्रद्धा, धैर्य और संगति की। सत्संगत जी, ज्ञान की लो, आदित्य की आत्मिक शिक्षा यात्रा। सत्संगत जी कहानी है एक होशियार लेकिन अहंकारी छात्र आदित्य की, जो टॉप करता था लेकिन जीवन में शांति, संतुलन और विनम्रता से कोसों दूर था। कैसे एक विशेष सत्संग शिविर ने न सिर्फ उसकी सोच बल्कि पूरे जीवन का उद्देश्य बदल दिया। सत्संगत जी, आदित्य एक प्रतिष्ठित स्कूल में 12वीं का छात्र था। वह हर विषय में अव्वल था, प्रतियोगिताएं जीतता था, टीचर्स का चहेता था, लेकिन साथ ही बहुत घमंडी भी था। जो कमज़ोर थे उनका मजाक उड़ाना,
अध्यापकों की बात काटना और अपनी उपलब्धियों का दिखावा करना, यही उसकी आदत थी। उसके पिता एक प्रोफेसर थे। माँ अध्यात्म में रुचि रखती थी, लेकिन आदित्य इन बातों को अंधविश्वास मानता था। स्कूल ने गर्मियों की छुट्टियों में छात्रों के लिए एक चरित्र निर्माण सत्संग शिविर का आयोजन किया। बच्चों को नैतिक शिक्षा, ध्यान, योग और आत्मज्ञान की बातें सिखाई जानी थी। आदित्य पहले तो नहीं गया, पर जब पता चला कि वह एक क्विज प्रतियोगिता भी होगी और सर्टिफिकेट मिलेगा, वो शामिल हो गया। शिविर में एक दिन एक वृद्ध संत आए और बोले, तुम सब विद्वान हो, पर बताओ जीवन का उद्देश्य क्या है? आदित्य ने झट से उत्तर दिया, सफलता पाना, नाम कमाना, टॉप करना। संत मुस्कुराए और बोले, यह तो समाधान है, साध्य नहीं। जब तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा फिर क्या करोगे? आदित्य चुप हो गया। संत ने हर दिन बच्चे को कहानियाँ सुनाते, नैतिक प्रश्न पूछते, ध्यान सिखाते। एक दिन उन्होंने कहा, सच्चा ज्ञान वह है जो तुम्हें विनम्र बना दे, जो दूसरों की सेवा के लिए प्रेरित करे, वरना वह अहंकार बन जाता है। आदित्य को पहली बार लगा कि वह सिर्फ पढ़ा लिखा है, ज्ञानी नहीं। उस रात आदित्य सो नहीं सका। उसने खुद से पूछा, क्या मैं वाकई अच्छा इंसान हूँ? क्या मेरी बुद्धि किसी का भला कर सकती है? पहली बार उसकी आंखें नम हो गई। अगले दिन शिविर में सेवा दिवस था। बच्चों को आश्रम की सफाई, वृक्षारोपण और गरीब बच्चों को पढ़ाना था। आदित्य ने देखा एक बच्चा जो ठीक से बोल नहीं पा रहा था, पूरी लगन से सेवा कर रहा था। उसने संत से पूछा, ये बच्चा कौन है? संत बोले, यह हमारा सबसे बड़ा ज्ञानी है, क्योंकि इसे सेवा करना आता है। आदित्य को झटका लगा, ज्ञान किताबों में नहीं, विनम्रता में है। शिविर खत्म हुआ। आदित्य अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने स्कूल में मानवता क्लब शुरू किया, गरीब छात्रों को पढ़ाना शुरू किया और हर सुबह 10 मिनट का ध्यान करता। पढ़ाई में अब भी अव्वल था, लेकिन अब वह दूसरों को ऊपर उठाने में भी विश्वास करता था। सत्संग ने आदित्य को सिखाया, बुद्धि महान है, पर जब तक उसमें विवेक, सेवा और विनम्रता न हो, तब तक वह अधूरी है। सत्संगत जी, भीतर का दीपक, अनिरुद्ध की आत्मा की खोज। यह कहानी है अनिरुद्ध नाम के एक शहर के युवक की, जो भौतिक रूप से सफल था, बड़ी नौकरी, पैसा, गाड़ी, लेकिन अंदर से खाली, बेचैन। कैसे एक बार सत्संग में जाना चाहिए आत्मा की पुकार की यात्रा की शुरुआत बन गया। यही एक कथा का सार है सत्संगत जी। अनिरुद्ध एक मोटिवेशनल कंपनी में मैनेजर का काम करता था। हर कोई कहता, तू तो हिम्मत वाला है, पर वह रातों को सो नहीं पाता। कभी अनजाने बेचैन, कभी परेशान, मैं कौन हूँ, क्यों हूँ और क्या यही सब कुछ है? वो हर सप्ताह पार्टी करता, मॉल जाता, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता, लेकिन फिर भी अकेलापन पीछे नहीं छोड़ता। एक दिन ऑफिस में एक वृद्ध चपरासी ने कहा, साहब कल पास ही एक सत्संग है, चलिए ना। अनिरुद्ध पहले तो हंसा, फिर न जाने क्यों अगली शाम चला गया। भीतर से एक आवाज़ कह रही थी, उत्तर
वहाँ एक साधु जी बोल रहे थे, बाहर कितना भी सजाओ, अगर भीतर का दीपक नहीं जलेगा तो जीवन अधूरा रहेगा। ये वाक्य अनिरुद्ध के दिल में उतर गया। संत आगे बोले, हम आत्मा हैं, यह शरीर, यह नौकरी, ये रिश्ते, ये सब माध्यम हैं। यदि आत्मा से संपर्क टूट जाए तो सब शून्य हो जाता है। अनिरुद्ध की आंखों से आंसू निकल आए। उसे लगा जैसे कोई अंदर से उसे झकझोर कर रहा हो। इसके बाद वह रोज सत्संग में जाने लगा। ध्यान, मौन, भजन, अब उसे बाहरी शोर से दूर शांति मिलने लगी। उसने साधु से पूछा, मैं इस आत्मा को कैसे जानूं? उत्तर मिला, सुनना शुरू करो भीतर की आवाज़ें। अनिरुद्ध ने शराब छोड़ दी, मोबाइल की लत को सीमित किया और हर सुबह ध्यान में, आत्मचिंतन में 30 मिनट देने लगा। सत्संग जी, उसने ऑफिस में स्पिरिचुअल ब्रेक नाम से एक छोटी पहल शुरू की, जहां लोग 10 मिनट मौन बैठते थे। धीरे धीरे उसकी टीम की परफॉर्मेंस और संतुलन दोनों बढ़ने लगे। एक दिन उसकी माँ ने कहा, पहले तो तेरा चेहरा थका थका लगता है, अब शांत दिखता है बेटा। अनिरुद्ध मुस्कुराया, अब समझ में आया माँ, बाहर जो खोज रहा था वह तो भीतर था। कुछ महीनों बाद अनिरुद्ध एक आध्यात्मिक आश्रम गया, जहां उसे एक संत ने परीक्षा दी और पहली बार उसे आत्मा के साक्षात्कार का अनुभव किया। अब वह केवल नौकरी नहीं कर सकता था, वह हर काम को सेवा समझकर कर रहा था। सत्संग सिर्फ शब्द नहीं, वे एक ध्वनि है जो आत्मा के द्वार खोलती है। भीतर की रोशनी जब जलती है तभी बाहर की दुनिया सुंदर लगती है। अनिरुद्ध अब एक आध्यात्मिक जीवन जी रहा है। शहर में रहते हुए भी समस्या में, भीड़ में रहते हुए भी मौन। वह दूसरों को सिखाता है कि सत्संग कोई धर्म नहीं, आत्मा से मिलने की विधि है। सत्संग जी, अंत यात्रा, आत्मा की पुकार। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब सब कुछ होते हुए भी अंदर खालीपन महसूस होता है। सत्संग जी, यह कहानी है ध्रुव नाम के एक व्यक्ति की। सत्संग जी, हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब सब कुछ होते हुए भी अंदर खालीपन महसूस होता है। यह कहानी है ध्रुव नाम के एक व्यक्ति की, जो इस दुनिया में सब कुछ पाकर भी खुद से, अपने स्वरूप से दूर हो गया था। लेकिन जब भीतर की पुकार ने उसे जगाया तो एक सत्संग ने उसका पूरा जीवन बदल दिया। ध्रुव एक सफल उद्योगपति था। उसकी गाड़ियाँ, बंगले, शोहरत सब कुछ था। लेकिन एक रात उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में खुश हूँ? और जवाब में सिर्फ मौन था। हर दिन की भागदौड़, मीटिंग, पैसा दिखावा अब उसे थकाने लगा। वह मुस्कुराता था पर अंदर से टूटता जा रहा था। एक दिन एक छोटे से गांव में किसी जमीन के सौदे के सिलसिले में गया। वहाँ एक वृद्ध बाबा पेड़ के नीचे बैठे थे, ध्यान कर रहे थे। ध्रुव की नज़र उन पर पड़ी और न जाने क्यों उनके पास जाकर बैठना शुरू कर दिया। बिना कुछ कहे बाबा ने आंखें खोली और बस इतना कहा, बाहर जितना दौड़ोगे भीतर उतना अकेलापन होता जाएगा, खुद से मिलना शुरू करो।
बिना कुछ कहे बाबा ने आँख खोली और बस इतना कहा, बाहर जितना दौड़ोगे भीतर उतना अकेला हो जाओगे, खुद से मिलना है। धुर चौंक गया, जैसे किसी ने उसके अंदर पढ़ लिया हो। बाबा ने उसे एक सत्संग में आने का निमंत्रण दिया। अगली सुबह धुर वहां पहुंचा। सैकड़ों लोग बैठे थे, पर माहौल एकदम शांत। संत बोले, हम इस जीवन में सब कुछ खोजते पर खुद को नहीं, आत्मा को नहीं, और जब तक आत्मा से संपर्क नहीं होगा तब तक कोई चीज़ पूरी नहीं लगेगी। धुर की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार शब्द दिल को छू रहे थे, बुद्धि को नहीं। धुर ने बाबा से दीक्षा ली। अब हर सुबह ध्यान, शाम को सत्संग और दिन भर में अपने कर्मों में सजगता रखने की कोशिश करने लगा। उसने अपने ऑफिस में मौन समय शुरू किया। जहाँ से भी 15 मिनट मौन बैठते थे, वह अब पैसों से ज़्यादा शांति कमाने लगा। एक दिन गहन ध्यान में उसे एक अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि वह शरीर नहीं है, विचार भी है। वह तो एक शांत, ज्योतिर्मय, आनंदित साक्षी है। उसने संत से कहा, मैंने जीवन में पहली बार खुद को देखा है। संत मुस्कुराए, तूने खुद को नहीं, अपने भीतर परमात्मा की झलक को देखा है। अब ध्रुव ने अपनी कंपनी का 10% हिस्सा सेवा कर्मियों के लिए रख दिया। वह स्कूल में बच्चों को आत्मबोध, ध्यान और नैतिकता सिखाने के कार्यक्रम चलाने लगा। वह अब दूसरों के जीवन में रोशनी बांटने लगा। सत्संग जी, जब हम बाहर की दुनिया में खुद को तलाशते हैं तब तक सिर्फ भ्रम मिलता है। जब भीतर उतरते हैं तो आत्मा, शांति और परमात्मा तीनों मिलते हैं। ध्रुव अब भी वही व्यक्ति है, पर वह अब ध्रुव के भाव में जीता है, जिसका अर्थ है स्थिरता। वह कहता है, सत्संग ने मुझे मेरे जीवन की सबसे बड़ी दौलत दी। मैं कौन हूँ, इसका उत्तर दिया। सत्संग जी दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को भी सब्सक्राइब कर दें और दास को आशीर्वाद दें कि आप जी के चरणों में हर रोज़ ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संग जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।